गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री वेद ज्ञान इंस्टीट्यूट्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पार्टनरशिप को लेके, तो आज हम एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लेके आए हैं। आपकी सवाल नंबर है आपका 23, आपकी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 23 है। और इसको जो इसकी हेडिंग है वो दे रखी है एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट। ठीक है, क्या दे रखी है? एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स। अब एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कि देखिए, हमने कोई भी सवाल किया, उसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा बना लिया, और बनाने के बाद हमें कुछ मालूम पड़ा कि उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करना भूल गए हैं। तो उस एडजस्टमेंट को हम दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते हुए एक सिंपल से कैलकुलेशन के द्वारा, सिंपल सा एक प्रोसेस के द्वारा उस सवाल को हम सही कर सकते हैं। देखिए क्या सवाल है, हम पढ़ते हैं। आपकी क्वेश्चन नंबर 23 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं पहले हम इसको। ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर। ए, बी और सी एक पार्टनर हैं। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1। तो देखिए, मैंने इसको सॉल्व करना आपको बता दिया था। 2:2:1। यदि आप इन तीनों को जोड़ दें तो 2 + 2 + 1, तो आपका रेशो बन जाएगा 2 दूना 4 और 1 5, यानी 2/5, 2/5 और 1/5। तो आप इस तरह से रेशो निकाल सकते हैं। क्लियर? जो भी संख्या दी है उसको जोड़ दीजिए, उसके अपॉन में उतनी संख्या लिख दीजिए, तो ये इसका आपका रेशो हो जाता है। तो यहाँ पर इनका रेशो दे रखा है। देयर कैपिटल इज 10,000, 8,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। उनकी जो पूंजी थी, उन्होंने क्रमशः पूंजी 10,000, 8,000 और 6,000 की पूंजी है उनकी। और आगे बढ़ते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट इट वॉज डिस्कवर्ड that the interest on capital at the rate 5% per annum as given in the partnership agreement has not been underline कीजिए, has not been credited to partners capital account। यानी जब उन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, जिसमें यह लिखा था कि भैया पूंजी पर आपको 5% का ब्याज क्रेडिट करना है, और शायद संलेख में लिखा था, उन्होंने वो नहीं किया। ठीक है, आगे। Annual in the partnership agreement has not credited the partners capital account. Intend the altering the signed balance sheet, it was decided to make the adjustment journal entry to set the matter right the beginning of the new year। उन्होंने क्या निश्चय किया कि चिट्ठा बदलने के स्थान पर, जो भी उसका फाइनल अकाउंट बन गया है, उसके स्थान पर एक आवश्यक जनरल एंट्री के द्वारा हम उसको समायोजित कर लें। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। पूंजी पर ब्याज नहीं देने के प्रभाव में एक विवरण पत्र तैयार कीजिए। आपको एक स्टेटमेंट पूछ रहा है वो, कि आपको एक स्टेटमेंट बनाना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और हमेशा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता ही आता है। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो आपको एक स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ पर क्या बनाना है? आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, और वो स्टेटमेंट हम बनाते हैं कि वो स्टेटमेंट आप किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस स्टेटमेंट को बनाने के लिए आपको क्या करना है, चलिए हम देखते हैं कि कितने पार्टनर हैं। तो यहाँ पर आपको ए, बी और सी और 3 पार्टनर दे रखे हैं। तो देखिए, आप लाइन खींच लीजिए। पहला तो कॉलम आपका पर्टिकुलर का हो जाएगा। चलिए, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम। इसके बाद अमाउंट के 3 कॉलम लेते हैं। 3 पार्टनर हैं, ए, बी एंड सी। क्लियर? चलिए देखते हैं इसको। एक स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट हम बना रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करें तो यहां पर आपको 3 पार्टनर दिए हुए हैं, उनकी कैपिटल दी हुई है, और उसके ऊपर आपको 5% का इंटरेस्ट देना बाकी है। तो देखिए, जब भी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, तो फर्म का नेट प्रॉफिट उतना ही अमाउंट से बढ़ जाता है। क्लियर?
जब भी हम नेट प्रॉफिट नहीं पूंजी पर ब्याज नहीं देते हैं तो फर्म का जो नेट प्रॉफिट होगा यानी आपका जो क्रेडिट साइड होगा वो बढ़ जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका रेशो क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ लिख देते हैं पर्टिकुलर, चलिए पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर आपके पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। क्लियर। यहाँ पर इनका सबसे पहले यदि हम रेशो देखते हैं कि रेशो कितना दिया हुआ है, तो रेशो दिया हुआ है इसका 2:1। क्लियर। और इनकी जो कैपिटल दी है वो कैपिटल क्या दी हुई है, चलिए कैपिटल देख लेते हैं। इसकी कैपिटल दे रखी है 10,000, उसके बाद 8,000 और उसके बाद 6,000 रुपीज। क्लियर। अब ये बोल रहे हैं कि इनको पूंजी पर 5% का ब्याज देना था जो कि क्रेडिट नहीं किया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल was to be credited, was to be credited। देखिए हिंदी मीडियम वाले ये लिख सकते हैं कि पूंजी पर ब्याज जो कि देना था, जो कि उनमें क्रेडिट करना था। कितना क्रेडिट करना था, तो देखिए पूंजी पर जो ब्याज क्रेडिट करना था वो करना था हमको 5%। क्लियर। चलिए तो किसका 5% देखते हैं, 10,000 का 5%। तो 10,000 का 5% कितना होता है, 10,000 का यदि हम 10% देखते हैं तो 1,000 होता है। 1,000 का हाफ कर लीजिए तो ये इसका 500 रुपीज़, ये इसका 5% आ जाएगा। इसी तरह 8,000 का यदि आपको 5% करना है तो 10% हुआ 800 रुपये, और 800 का आधा यानी ये हो गया आपका 400 रुपये। और यदि 6,000 का आपको 5% निकालना है तो इसका 10% हुआ आपका 600, और 600 का आधा आपका आ जाएगा 300 रुपीज़। ठीक है, 300 रुपीज़। यानी ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये क्रेडिट करना था। तो देखिए हम तीनों को जोड़ लेते हैं, 500, 400 और 300। 5 और 4 9 और 3 12, यानी ये जो 1,200 रुपया है, ठीक है, ये जो 1,200 रुपया आया, ये 1,200 रुपया क्रेडिट नहीं किया है। यानी इतने ही अमाउंट से क्या हो गया होगा, इतने ही अमाउंट से इनका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ गया होगा। चलिए तो इनका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कि कितना बड़ा होगा। तो जो नेट प्रॉफिट के रूप में, नेट प्रॉफिट, तो जो नेट प्रॉफिट है इसमें हम लिख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड एज अ प्रॉफिट, है ना। नेट प्रॉफिट किस रेशो में आया होगा, तो नेट प्रॉफिट इसका आया होगा 2:2:1 में। तो ये जो 1,200 रुपया है, ये जो 1,200 रुपया है आपका, ये 1,200 रुपये ए, बी और सी में इस रेशो में बढ़ गया होगा, क्योंकि ये 1,200 रुपये का नेट प्रॉफिट है। जब भी कंपनी पूंजी पर ब्याज देना भूल जाती है, नेट प्रॉफिट उतने अमाउंट से बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं इसका हो गया 2/5, 2/5 और 1/5। चलिए 5 से काटिए इसको, 5 से, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 चौक 20, 0 का 0। अब 240 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आया आपका 480। इसी तरह से भी सेकेंड का सेम रहा, 240 गुणित 2, इसका भी आया 480। चलिए थर्ड को देख लीजिए, थर्ड का आया केवल 240। थर्ड का कितना बचा, 240। तो ये इस रेशो में इनका नेट प्रॉफिट गया होगा। यानी जो 500 रुपये मिलने थे तो उसको मिले कितने, 480 रुपये। यहाँ पर इसको 400 मिलने थे तो इसको कितने मिल गए, 480 रुपये। और यहाँ इसको 300 रुपये मिलने थे तो यहाँ कितने मिले इसको, 240 रुपये। यानी कहीं ना कहीं अप डाउन रहा है, जिसको ज़्यादा मिलने थे उसको कम मिले और जिसको कम मिलने थे उसको ज़्यादा मिले। तो हम देखते हैं कि इसका डिफरेंस क्या रहा। हम इसको डिफरेंस का अध्ययन करते हैं कि ऐसा क्या हुआ, जो अंतर की राशि है वो कहाँ गई। तो चलिए देखते हैं अंतर की राशि क्या हुई। तो यहाँ पर यदि हम एक ही बात करते हैं तो इसको 500 रुपये मिलते यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता, पर उसको उसकी बजाय कितने मिले, 480 रुपये। यानी 20 रुपये क्या हुए, कम। 20 रुपये यदि कम मान के चले, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यहाँ पर 400 रुपये मिलने थे, 480 मिले, यानी क्या हुआ, इसको 80 रुपया क्या हो गया,
ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, 80 रुपये ज़्यादा मिला। यहाँ पर इसको 300 रुपये मिलने थे, कितने मिले, 240 मिले, यानी इसको जो है 60 रुपये जो है आपके कम मिले। क्लियर? किसके कारण? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला उसके कारण। चलिए अब डिफरेंस देखते हैं। 500 में से 480 ने 20 रुपये का डिफरेंस, 400 480 80 रुपये का डिफरेंस, 300 240 260 का डिफरेंस। चलिए अब हमारा फार्मूला कहता है कि जिसको कम मिले हैं उसको आपको देना पड़ेगा और जिसको ज़्यादा मिले हैं उससे आपको लेना पड़ेगा। तो जिसको कम मिले हैं उसको हम करेंगे क्रेडिट, यानी आपको उसको देना पड़ेगा, और जिसको ज़्यादा मिले हैं उससे वापस लेना पड़ेगा, यानी उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको 80 रुपये ज़्यादा मिले तो डेबिट करना पड़ेंगे, वापस ले लेंगे, और जिसको 60 रुपये कम मिले तो इसको आपको देना पड़ेंगे, यानी आपको क्रेडिट लिख लेंगे। क्लियर? यानी यदि हम देखें तो मिस्टर जो ए है उसको क्रेडिट करना है, मिस्टर बी को डेबिट करना है, और मिस्टर सी को आपको क्रेडिट करना है। तो चलिए ये हमको हमारी भूल मालूम पड़ गई। अब इस भूल के लिए हम एक थोड़ा सा इसकी जनरल एंट्री बनाना पड़ेगी। चलिए जनरल एंट्री के कॉलम बना लेते हैं हम। जनरल एंट्री JOURNAL, जनरल एंट्रीज। हमसे सवाल में पूछा है कि आप इस त्रुटि को सुधारने के लिए जनरल एंट्रीज बनाइए। तो जनरल एंट्रीज के कॉलम्स देख लेते हैं हम, क्या क्या होते हैं जनरल एंट्रीज के कॉलम। चलिए जनरल एंट्रीज के कॉलम को देखते हैं हम। तो सबसे पहले आपका जनरल एंट्रीज में यदि हम कॉलम देखते हैं तो सबसे पहले आपका आता है डेट। चलिए उसके बाद होता है आपका पर्टिकुलर, और उसके बाद होता है आपका LF, और फिर होता है आपका अमाउंट, डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। क्लियर? चलिए ये हो गया आपका डेट का कॉलम, ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, जनरल एंट्री पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर हो गया आपका LF, ये हो गया आपका अमाउंट, और ये भी हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका डेबिट, और ये हो गया आपका क्रेडिट। चलिए अब ये आपको जनरल एंट्री से सुधार करना है। तो मैंने आपको बताया था जिसको कम मिला है उसको वापस देना पड़ेगा, यानी उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। जिसको ज़्यादा मिल गया है उससे वापस ले लीजिए, उसको डेबिट कर दीजिए, और जिसको कम मिला है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो यहाँ पर डेबिट का क्या है, केवल एक है, मिस्टर बी। तो मिस्टर बी को हम डेबिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसको इसको क्रेडिट करना है, ए और सी को क्रेडिट करना है टू एस कैपिटल अकाउंट, और टू एक और किसको क्रेडिट करना है, सी को क्रेडिट करना है टू सीज कैपिटल अकाउंट। चलिए 20 कैपिटल अकाउंट में कितना लिखेंगे, 20 कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हम 80 रुपया डेबिट अमाउंट में, और एस कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे 20 रुपया, ये लिखा हमने 20 रुपया, और सीज कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे हम 60 रुपया, 60 रुपीज। ओके, जो नरेशन हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी, हमने त्रुटियों का सुधार किया। तो आप लिख सकते हैं बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी हमने त्रुटियों का सुधार कर दिया। चलिए अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, जनरल का टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर जनरल के कॉलम्स को हम बंद कर देते हैं। तो जनरल के कॉलम्स को यदि हम बंद करते हैं तो देखिए यहाँ पर टोटल लिखा जाएगा, ये टोटल हो गया। इधर का टोटल भी आपका 80 रुपया है, और इधर का भी टोटल आपका 80 रुपया है। डबल लाइन खींच दीजिए, यानी आपकी जनरल भी कंप्लीट हो गई। तो देखिए इस पूरे सवाल में हमको एक एडजस्टमेंट करना था। स्टेटमेंट बना के हमने सबसे पहले ये ज्ञात किया कि जो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया हुआ है, जितना भी अमाउंट का 1200 रुपये अमाउंट का, वो नेट प्रॉफिट के रूप में किस तरह से बांटा गया होगा। तो जब नेट प्रॉफिट के रूप में बांटा गया तो हमें मालूम पड़ा कि ए को 500 मिलने थे तो 480 मिले, 20 रुपये कम मिले। बी को 400 रुपये मिलने थे, 480 रुपये मिले, यानी ज़्यादा मिले। और यहाँ पर 300 रुपये सी को मिलने थे, 240 मिले, यानी 60 रुपये कम मिले। तो जिसको कम मिले हैं उसको क्रेडिट कर दीजिए, और जिसको ज़्यादा मिले हैं उसको डेबिट कर दीजिए। और इस तरह से आपको एक जनरल एंट्री बनाना है, और ये सवाल
क्लोज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और अधिकतर एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। आप हर सेट पेपर में भी ये वाले क्वेश्चंस को देख सकते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हों चाहे हिंदी मीडियम वाले हों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी बुक से आपकी तैयारी कर रहे हों, चाहे शिवलाल से पढ़ रहे हों, चाहे राठी कुमावत से पढ़ रहे हों या दिनेश जी से पढ़ रहे हों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2 या 3 बार वापस समझिएगा। नहीं समझ में आता है तो वीडियोस को दोबारा से देखें, प्रैक्टिस करें और इसी के आधार पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आज के वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आएंगे पार्टनरशिप के। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।